हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिटी हार्ट पब्लिक स्कूल बाराबंकी। बच्चों, हम आप लोगों को क्लास 3 का चैप्टर नंबर 2 पेड़ों का महत्व हाफ चैप्टर उसका कंप्लीट करने जा रहे हैं। हाफ आप लोगों को पिछली वीडियो में पढ़ाया गया था और बचा हुआ चैप्टर अब कंप्लीट किया जाएगा। तो अब हम लोग अपना चैप्टर पढ़ते हैं। तभी गौरैया अचानक बोल पड़ी, सुना है मनुष्यों में भी कुछ पर्यावरण प्रेमी लोग हैं। उसमें से एक गौरैया नामक चिड़िया होती है, गौरैया प्रजाति की। वो एक गौरैया चिड़िया बोल पड़ती है तुरंत ही। सुना है, वो कहती है मैंने सुना है कि आदमियों में भी कुछ लोग जो है पर्यावरण के प्रेमी होते हैं। वो पर्यावरण से और हर जो है जीव जंतुओं सबसे प्यार करते हैं। उनके लिए वन विभाग है, उनके लिए वन विभाग है। वो बता रही वन विभाग जो है उन्हें बताया जाए तो कैसा रहेगा। वह कह रही है कि वन विभाग जो है अगर उन लोगों को बताया जाए तो कैसा रहेगा। मतलब उसके कहने का है कि शायद वो लोग हमारी कोई मदद करें। ठीक है, आगे है बंदर बोला। तभी उसमें में से बंदर अचानक बोल पड़ा, उन तक बात पहुंचेगी कैसे। वो कह रहा है कि वन विभाग तक हम लोग अपनी बात कैसे पहुंचाएं, कैसे उन लोगों के सामने अपनी बात रखें कि हमको क्या परेशानी है। यहाँ से शहर तो बहुत दूर है। वो कह रहा है कि हम लोग शहर कैसे जाएंगे, क्योंकि शहर तो बहुत दूर है और वन विभाग शहरों में होता है। आगे, तभी कुछ युवा पक्षियों ने जोश में पर फड़फड़ाए और कहा। और तभी उसी में से कुछ युवा मतलब जवान पक्षियों ने अपने बड़े जोश में बोला, अपने पंखों को हिलाया खूब जोर से और बड़े बोले और बोल पड़े, तो क्या हम हाथ पर हाथ रख कर ऐसे ही बैठे रहें। तो वो कहते हैं क्या हम ऐसे चुपचाप बैठे रहें, कुछ भी ना करें। अब हमें ही कुछ करना होगा। तो वो जो है युवा पक्षी बोल पड़ते हैं कि नहीं, हम लोग ऐसे ही नहीं बैठ सकते, हम लोगों को कुछ ना कुछ करना ही होगा, हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा। देर तक चर्चा चलती रही, मतलब देर तक बातें होती रही। अंत में सभी ने तय किया कि जैसे ही चोर नीम काटने आएंगे, कौवा उनके साथी शोर मचाने लगेंगे। अंत में उन सारी जो है मीटिंग के सदस्यों ने यह प्लान बनाया, यह तय किया, मतलब कि जैसे ही चोर मतलब ये मनुष्य लोग जब है जो है पेड़ काटने आएंगे तो कौवा और उन्हीं के साथ के और भी लोग पक्षी जो है शोर मचाने लगेंगे। यह गुप्त संकेत होगा और यह हम लोगों का अपना आपसी संकेत होगा कि हम लोग जिससे समझ जाएं कि चोर आ गए हैं चोरी करने पेड़ों की। अगला पैरा है, उसके बाद बंदर अपनी पूरी टोली के साथ उन पर टूट पड़ेंगे। और उसके बाद हुआ कि पहले तो कौवा शोर मचाएगा, जब हम लोग जान जाएंगे तो बंदर जो है अपने पूरी बंदर प्रजाति के साथ उनके ऊपर हमला कर देंगे। योजना की पूरी तैयारी उनके द्वारा कर ली गई और यह सब पूरा प्लान उन लोगों के द्वारा पशु पक्षियों के द्वारा बना लिया गया कि कैसे क्या करना है हम लोगों को। अगला पैरा है, 2-3 दिन बाद जैसे ही चोर लकड़ी काटने के लिए नीम के पास आए और ये सब प्लान बन गया, उसके 2-3 दिन बाद जो है नीम के पेड़ काटने के लिए वो चोर आ गए। कौवों से संकेत पाकर बंदरों की टोली पूरी तैयारी के साथ उन पर टूट पड़ी। और जैसा कि उन लोगों ने प्लान बनाया था कि जैसे ही कौवा संकेत देगा कि हाँ वो लोग आ गए हैं और बंदर और उसके साथी उनके ऊपर हमला कर देंगे और उन्हें काट कर घायल कर दिया। और आगे फिर क्या हुआ, फिर जैसा कि उन लोगों ने फिर उनके ऊपर हमला किया और बंदरों ने उन्हें काट कर उनको घायल कर दिया। घायल होकर पेड़ काटने वालों को भागना पड़ा और इस तरह वो जो पेड़ काटने वाले चोर आए थे उन लोग को भागना पड़ा, क्योंकि जो है उनको बंदर ने काट लिया था। तथा उपचार के लिए अस्पताल जाना पड़ा और उन लोगों को, क्योंकि बंदर ने काटा था तो उन लोगों को जो है अपना इलाज के लिए अस्पताल गए वो लोग। शहर में डॉक्टरों को उनकी दशा देखकर कुछ गड़बड़ी की आशंका हुई और जब शहर में वो लोग डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टरों ने उनकी यह स्थिति देखी कि उनको जो है बहुत बुरी तरीके से बंदरों ने काटा है, तो उनको लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है ज़रूर।
उन्होंने पुलिस को बुला लिया और डॉक्टरों ने क्या किया, पुलिस को जो है सूचना दे दी कि यहाँ पे कुछ लोग आए हैं जिनको बंदरों ने बहुत बुरी तरीके से काटा है। कड़ी पूछताछ करके पुलिस ने उनके घायल होने का असली कारण और पेड़ काटने की बात जान ली। इस तरह जब पुलिस ने उनसे खूब सख्ती करके पूछा कि तुम लोगों को यह चोट कैसे लगी, तो उन लोगों ने फिर मजबूर होकर अपने घायल होने की बात बता दी कि हमने क्या किया है, और बताया कि हाँ हम पेड़ काटने गए थे। ठीक है, आगे है, तथा उनके घर से पुरानी लकड़ियां बरामद करके उन्हें जेल भेज दिया। और फिर पुलिस वाले जब पूरी बात जान पाए तो उन लोगों ने जो है गलत काम किया था, इसके लिए उन लोगों को पुलिस ने जो है जेल में बंद कर दिया। लकड़ी क्योंकि इनके घर से मिली थी तो उनको जो है बंद किया गया, क्योंकि लकड़ी काटना जो गुनाह है, पेड़ आप नहीं काट सकते हैं। ठीक है, अगला पैरा है, वन विभाग ने शेष बचे पेड़ों और आसपास के क्षेत्र की रक्षा के लिए वहां वन विभाग की एक चौकी बना दी, और इस तरह जो पेड़ अब बच गए उनकी जो है सुरक्षा के लिए वहां पर जो है वन विभाग ने चौकी, पुलिस चौकी बनाई, क्योंकि वहां पुलिस रहेगी तो चोर लोग कोई पेड़ नहीं काट पाएंगे। आगे है, नीम, पीपल, इमली व बरगद के आसपास बड़ी जाली लगवा दी, और जो है ये पेड़ जो है नीम के, पीपल के, इमली और बरगद के, उनके पास खूब बड़ी बड़ी जाली लगवा दी जिससे चोर ना काट पाए उनको। और ठूठ बचे पेड़ों की देखभाल शुरू कर दी, और जो ठूठ मतलब जो पेड़ कट जाते हैं उनका जो कटा हुआ भाग जो ज़मीन में रह जाता है उसको ठूठ कहते हैं। और ठूठ जो बचे रहे उनको जो है पुलिस ने देखभाल उनकी शुरू कर दी कि इनको जो है अब ठूठों को ना कोई काट पाए, और क्योंकि ठूठ अगर कटेंगे नहीं, मिट्टी से जुड़े हैं तो उनमें नए पौधे निकल सकते हैं। इसलिए कुछ समय बाद उन ठूठ बचे पेड़ों से भी नई कोपलें निकलने लगी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि उनसे भी पेड़ आने ने कोपलें आने लगी, और पक्षी वहाँ फिर से आकर बैठने लगे, और फिर पशु पक्षी वहाँ सब आके बैठने लगे। कई वर्षों में वहाँ पुनः छाया और फल से युक्त अनेक वृक्ष उग गए, और जैसा कि उन लोगों ने अपने रहने के लिए इतना मेहनत की थी तो उन लोगों को वह जगह मिल गई। कई वर्षों के बाद वहाँ पेड़ आ गए अच्छे से, तो जो है वो लोग वहीं पे रहने लगे छाया में, और फल उन लोगों को भी मिल गए। खूब सारे पेड़ वहाँ पे उगाए थे। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसी चैप्टर की अभ्यासमाला कराई जाएगी। ठीक है, ओके बच्चों।